हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों ही ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की क्वेरी लेकर आए हैं। तो इस प्रकार हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है जीपी बिरला मेमोरियल। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, किसी तार का प्रतिरोध दिया हुआ है और लंबाई 2 मीटर है तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तार का रोधांक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो गया 1.25 × 10⁻⁵ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये है मौलिकांत पाटेकर साहब, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, एक गेंद को सीधा ऊपर की ओर 10 मीटर/सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। गेंद 2 सेकंड बाद ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर होगी? तो गेंद वहीं पर रहेगी। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताए हैं? तो वो बताए हैं आनुवंशिकी के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो इसमें जो ऑक्सीजन नहीं होता है, एल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है, एल्केन में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? पैरेन्काइमा होता है जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो है ब्लैक कार्बन कालीन का। तो हिमालय है वो, उसकी बर्फ हिम है वो गलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा? तो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्रियाशीलता श्रेणी में निम्न में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोडियम की होती हैं, फिर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की होती हैं, फिर सोडियम, और पारा सबसे कम होता है। लोहा है जो मीडियम स्थान ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश के कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो ये मिला है रेड मैड्रिड को। फिर में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। दोस्तों, ये उल्लास योजना के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में पर्पल कैप किससे मिला है? तो ये प्रसिद्ध कृष्णा जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन के गति के तीसरा नियम बताना है। तो बंदूक से गोली का चलना, यह तृतीय नियम का उदाहरण है। किसी भी वस्तु का जो वजन है वो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? तो इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। वोल्ट और आवेश में 5 कूलम हो तो फिर उसका कार्य, यदि विभवांतर 15 है और वोल्ट तो आवेश 5 कूलम है तो कार्य हो जाएगा 75 जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं? तो ब्रायोफाइलम होते हैं पौधे जिन पर पत्ती होती है उस पर कलियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंग में होता है? तो यह चित्र पर आपको पता है, ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी +40 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है कि जो 2f = r होता है तो r बराबर हो जाएगा 40, तो f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कोशिका सेल एक अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं जटिल संरचना है। इनमें से कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है? तो इसका कारण होता है कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो इसमें ओम का नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम है, सॉल्स का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली
के किस तरफ होती हैं? ये बाहर की तरफ होती हैं। सबसे बाहर में कोशिका भित्ति होती है, फिर अंदर कोशिका झिल्ली होती है। 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। एक सीता विराम अवस्था में से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड ईश्वर की दर से 10 सेकंड तक स्मरण करता है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 20 सेकंड हो जाएगा। एक कार 78.4 मीटर से पुल से नीचे गिरता है तो वो कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा? 4 सेकंड के बाद पृथ्वी से टकराएगा। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा लैंड कन्फर्मेशन जो मीटिंग हुई है उसको में मान्यता किसको मिली है? तो ये मिली है भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय हमेशा विभाजन यानी कि द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों सारों और सड़ता या लिपटता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष पारित किया है? 2025 में पारित किया गया है। यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो निम्न में से क्या प्रभावित होगा? तो इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। वंतरा नामक पशु वसा में पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? तो ये अंबानी ने किया है, अनंत अंबानी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बने अनु रानी जी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैनल 100% करेक्ट है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।